यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों के चलते हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन आज तक भाजपा के केंद्र सरकार ने इसे रोल बैक नहीं किया जिन्होंने इसे लागू किया था। अब इसकी जो जानकारी है, जन चेतना होना अति आवश्यक है सामान्य वर्ग के नागरिकों में। इसलिए हमने 15,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली। गुजरात से होते हुए हम लोग, राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हम लोग पहुंच चुके हैं। 23 अगस्त को निर्णायक लड़ाई लड़ने हम लोग जा रहे हैं। अंतिम पड़ाव की तैयारी हमने कर ली है। यूजीसी रोल बैक करवाने हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे इसका आमंत्रण भी देना हमारा दायित्व था। यूजीसी काला कानून जो हम पर थोपा गया है 13 जनवरी को, उसको लेकर लगातार हम लोग रोल बैक करवाने के लिए लगे हुए। 8 मार्च को हमने दिल्ली आयोजन किया था। उस आयोजन को रोकने के लिए हमारी अनुमति रद्द कर दी थी, फिर भी लाखों की संख्या में वहां लोग पहुंचे थे और गिरफ्तारियां दी थी। अप्रैल मंथ में हमने एक बार फिर कॉल लिया और 23 अगस्त की हमने घोषणा की। अब इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम लोग लगातार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों में यात्रा कर रहे हैं, जन जागरण, जन चेतना का कार्य कर रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं सामान्य वर्ग के समस्त छात्र छात्राओं को एवं उनके अभिभावकों को, क्योंकि दिल्ली जो है वहीं से ये लागू हुआ है। लागू करने वाले दिल्ली बैठे हैं तो रोल बैक भी दिल्ली से होगा। सरकार भी दिल्ली में है और गंभीर विसंगतियां जो है उसे दूर करने के लिए इससे रोल बैक होना अनिवार्य है। उसमें जो गंभीर जो विसंगति जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस की, जिसकी वजह से स्टे दिया, वो है मूलभूत अधिकारों का हनन होना। अनुच्छेद 14, 15, 21 के तहत हमें संविधान ने अधिकार दिए समानता और स्वाभिमान से जीने के। इस गजट ने वो अधिकार छीनने का कार्य किया है। इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग शब्द का भी उल्लेख नहीं किया है। न्याय की बात ही नहीं हो सकती, न्याय की कोई बात दिख ही नहीं रही हमें। तो इस गजट में यह दर्शाया गया है कि हमारे बच्चों पर तुरंत कार्रवाई होगी। यदि आरोप लगते हैं तो बिना जांच के, लेकिन निर्दोष छूट जाते हैं तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तो और यदि सामान्य वर्ग के छात्र के साथ प्रताड़ना होती है तो उसकी सुनवाई के लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं है। साथ ही जांच की जो समिति बनाई है, समता समिति, उस समता समिति में भी सामान्य वर्ग को कोई स्थान नहीं दिया गया। और तो और लिखित में धमकाया संचालकों को इस भाजपा की केंद्र सरकार ने इस गजट के माध्यम से कि यदि आपने समता समिति के निर्णय को नहीं माना तो आपके ग्रांट कैंसिल कर दे। कुल मिला के हमारे बच्चों को जन्म से ही इन्होंने अपराधी घोषित किया। दुख की बात तो यह है कि जिन सांसदों को, जिन विधायकों को हमारे कोर्ट से टिकट मिली, हमने जिताया, वो भी इस गजट पर कुछ नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे। और ऐसे गजट को उन्होंने आने कैसे दिया, तो उनका भी बहिष्कार हमने सुनिश्चित कर लिया है। जब हमारे बच्चे के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह उठेगा तो इनकी राजनीति पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। यदि हमारे बच्चों का भविष्य असुरक्षित होगा तो सुन लो कान खोलकर भाजपा वालों, यदि हमारे बच्चों का भविष्य असुरक्षित होगा तो आप लोगों का राजनीतिक जो भविष्य है वो असुरक्षित करने के लिए हम मैदान में उतर चुके हैं। सर, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में क्या यूजीसी का विरोध चुनाव के दौरान दिखेगा? देखिए साहब, हमने कहा इस भाजपा का बहिष्कार करेंगे, पूरे भारत देश में करेंगे। इन सांसदों का बहिष्कार करेंगे, इन विधायकों का बहिष्कार करेंगे जो आज हमारे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए हमारे साथ नहीं। और दुर्भाग्य से ये हमारे लिए भी दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हम भाजपा का बहिष्कार करने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है यहाँ के, उनको कोई नुकसान हो, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की बात है। हम तो योगी जी से पहले भी कह चुके हैं कि आपको वैसे भी भाजपा परेशान कर रही है, लगातार आपको परेशान कर रही है। हमें भी पता है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। तो आपसे हमारा आग्रह है और हम विश्वास दिलाते हैं कि आप जो छात्र धर्म का निर्माण उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो निर्माण पूरे देश में होना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री बनाना की हमारी पूरी की पूरी तैयारी है। आप भाजपा को छोड़ दें, आपके पास तो इतना बड़ा संगठन है, समस्त सनातनी आपके साथ खड़े हैं। आप एक पार्टी का गठन कर दें, मैं विश्वास दिलाता हूं हम सब आपके साथ जुड़कर और इस राष्ट्र हित में कार्य करेंगे। लेकिन भाजपा का बहिष्कार होगा और भाजपा का जब बहिष्कार होगा तो सबको नुकसान होना ही है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है।
बिल्कुल 5 अगस्त से सर ये आपकी बाहर यात्रा शुरू हुई है और 23 अगस्त को दिल्ली में समाप्त होगी। किस तरह का प्रदर्शन आपके द्वारा वहां देखने को मिलेगा और कौन कौन लोग इस प्रदर्शन में जुड़ने वाले? देखिए 5 अगस्त से ये यात्रा हमने प्रारंभ की है और यात्रा प्रारंभ हमने मेवाड़ से की है, महाराणा प्रताप की उस जन्मस्थली से की है जहां स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं हुआ। वहां से मेवाड़ से मारवाड़, मारवाड़ से ब्रज, ब्रज से होते हुए मध्य प्रदेश, मध्य से उत्तर प्रदेश, ये लगातार हम जन चेतना जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। हम लगातार सक्रिय हैं और आपके माध्यम से हम सिर्फ एक कॉल देना चाहते हैं, वो कॉल है संख्या का, सामान्य वर्ग के नागरिकों की उपस्थिति का 23 अगस्त के रोज। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, आपको जन जागृत करना और आपको आमंत्रित करना, और आपका ये दायित्व बनता है कि बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए लाखों की संख्या में आप दिल्ली पहुंच जाएं, क्योंकि दिल्ली ही एक ऐसी जगह है जहां से इसे रोल बैक करवाया जा सकता है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, मीडिया कर्मियों से भी मैं आग्रह करता हूं कि ये आपकी भी लड़ाई है, हमारी तो है, आपकी भी है, जो वकील है उनकी भी लड़ाई है। और आपने देखा प्रत्येक मोर्चे पे जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो मीडिया कर्मियों से भी मेरा आग्रह है कि प्रचार प्रसार में आप कोई कमी ना छोड़े, ताकि संख्या जो है दिल्ली में लाखों की पहुंच जाए और ऐसे काले कानून भविष्य में पुनरावर्तित ना हो, उस पर हम अपना कार्य कर सकें।